रंग गुलाल के बिना होली का त्योहार अधूरा ही है। ऐसे में हर चेहरे पर गुलाल लगा होना भी त्योहार के उत्साह को बढ़ा देता है। लेकिन सोचिए, अगर यही रंग आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा दे तो शायद आप होली के रंगों से परहेज करना शुरू कर देंगे। मगर यहाँ आपको हम होली के रंगों की पहचान करना नहीं, बल्कि ये बताएंगे कि कैसे प्राकृतिक तरीके से रंग गुलाल बनाया जा सकता है। बस इसके लिए हाथों की कुशलता और अपने आसपास की चीजों के इस्तेमाल के तरीके को समझना होगा। तो चलिए बिना देर किए आपको लिए चलते हैं अमेठी के एक ऐसे ही गांव जहां महिलाएं मिलजुल कर नेचुरल कलर्स बनाते हुए आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। यूपी के अमेठी में भादर के भावापुर गांव का ये स्वयं सहायता समूह होली की तैयारियों में जुटा है। खासकर यहाँ नेचुरल रंगों को इस दौरान बनाया जा रहा है, जिसमें देसी गाय के गोबर से नेचुरल रंग तैयार किए जा रहे हैं। गाय का गोबर है जिसको बकायदे सुखा लिया जाता है। गाय को गोबर को सुखाने के बाद इसको पूरी तरह से जला दिया जाता है। जलाने के बाद जब यह गाय का गोबर पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाता है और गाय के जो ये गोबर को सुखाने के बाद पूरी तरह से राख हो जाता है, इस राख को इसको चालते हुए उसकी बढ़िया बकायदे साफ सफाई की जाती है। जैसा देख सकते हैं ये राख बोरी में दिखाएं, ये राख तैयार हो गई है। राख है, इसकी ये छनाई होगी। छनाई के बाद जो इसमें से अवशेष पदार्थ है वो निकल के बाहर आ जाएंगे और शुद्ध जो राख है वो राख आ जाती है। जिसके बाद उस राख को बकायदे तैयार करने के बाद उसमें नेचुरल रंग जो है मिलाया जाता है। नेचुरल रंग में जैसे कहें कि लाल रंग को तैयार करने के लिए चुकंदर का प्रयोग किया जा रहा है, तो हरे रंग को बनाने के लिए पालक का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जिस तरीके से रंग को बनाने के लिए पालक का हरे रंग के लिए और लाल रंग को चुकंदर के लिए बकायदे प्रयोग किया जा रहा है। और उसी राख में उस राख में इस रंग को मिलाया जाता है, जिसके बाद उसको मिलाने के बाद धूप में सुखाया जाता है और मशीन के द्वारा इसकी पूरी तरह से पिसाई की जाती है। देसी गाय के गोबर से शुद्ध गुलाल और रंग बनाना वाकई में एक अद्भुत प्रयोग है। पहले गोबर को साफ कर सुखाना, सुखाने के बाद जलाकर उसकी राख तैयार करना और फिर उसे साफ कर उसमें चुकंदर, पालक और लौकी जैसे फल, फूल और सब्जी से निकले प्राकृतिक रंगों को मिलाना। ये सारी एक लंबी प्रक्रिया है शुद्ध रंग बनाने का। लेकिन ये आइडिया कैसे दिमाग में आया, एनजीओ से जुड़ी महिलाओं ने बताया। हम सभी गांव में रहते हैं तो गायों को देखते थे कि वो इधर उधर परेशान होती थी, लोग उन्हें कभी इधर कभी उधर, और हम लोगों को भी आर्थिक तंगी थी। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा नया किया जाए जिससे हम घर में रहते हुए अपनी सहायता कर सकें, अपने लिए कुछ कर सकें और लोगों के लिए भी कुछ कर सकें। तो इससे हम दिमाग में लोगों से बात करने पे ये पता चला कि हम गोबर से कुछ चीजें बना सकते हैं। स्वामी महिला एनजीओ से जुड़ी महिलाएं इस काम को करते हुए काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि इस काम के जरिए वो भी अपने घर परिवार की आमदनी को बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं। कमाई हो जाती है। अब जैसे जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ तो कुछ सहारा मिल जाता है। हाँ? जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तो हम घर बैठे और ना अपना खर्चा तो निकाल रहे हैं, किसी के ऊपर निर्भर तो नहीं है। होली के त्योहार का काउंटडाउन जारी है। ऐसे में इन महिलाओं की ये कोशिश बेशक रंग ला रही है, जिसे प्रशासनिक स्तर पर सराहा ही नहीं बल्कि प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। सराहनीय है, अच्छा है। और ये इससे कई प्रोजेक्ट जैसे गोबर से गमला बनाना, गोबर से मूर्ति बनाना, लक्ष्मी गणेश जी का दीपक बनाना और पेंट भी बना रहे हैं और अबीर गुलाल भी बना रहे हैं। तो हम इसका स्टॉल जो है ब्लॉक मुख्यालय पर और जिले मुख्यालय पर जो है इस बार होली में जो है लगवाना चाह रहे हैं, पहले होली से पहले। होली के इस मौसम में अमेठी का ये स्वयं सहायता समूह न केवल स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि गाय के गोबर से बनाए नेचुरल रंगों के माध्यम से इससे जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भरता की सौगात दे रहा है। और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन महिलाओं की हिम्मत, जुझारूपन वाकई काबिले तारीफ है, जिसकी चर्चा अब अमेठी तक ही सीमित नहीं रह गई है। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।